लौट आए हैं ज्ञान की सबसे पुरानी गुल्लक। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए ज्ञानदार, धमदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। माता की जय। जय। थैंक यू। कैसे आपके अंदर ये साहस होता है बेटी को इस तरह के सिचुएशन में देख करके? मेरी 3 बेटियां हैं जी। ये मेरे एक बेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बैंक में, और एक बेटी यूसी बर्कले कैलिफोर्निया में है, वो उधर सर्विस कर रही, उधर काम कर रही है। और मेरी बड़ी बेटी जो मिताली, वो मेरे देश को समर्पित है। ओह वाह। देखो संजो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, खानी मिताली जी की माता जी ने अभी अभी कहा कि इन्होंने अपनी एक बेटी भारत को दे दी। मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक नहीं बल्कि भारत को ऐसी हजारों बेटियां दी, क्योंकि खानी मिताली को देखकर घर बैठी हजारों बेटियां इनके जैसा बनना चाहें, हमारी यही प्रार्थना है। एक बार फिर जोरदार तालियां खानी आपके लिए, और माता जी आपके विचारों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब आपका ध्यान जो है गेम पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस चैरिटी के लिए आप खेल रहे हैं उसमें ढेर सारी धनराशि जा सके। आ रहा है छठा प्रश्न, और अब यहां से आपको मिलेंगे 60 सेकंड। अच्छा, 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने थोड़ा का। टाइम और मिल गया। तो छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। जिस समय इन्होंने ओलंपिक पदक जीता तब इन सभी खिलाड़ियों में क्या समानता थी? What was common to all these sportsmen at the time when they won Olympic medals? अब आप इमेज देखिए। ये रहे ऑप्शंस। A, all were in the army. B, all set world records. C, all were in the police. D, all were under 18 years. सभी सेना में थे, सभी ने विश्व रिकॉर्ड बनाए थे, सभी पुलिस में थे, या सभी 18 वर्ष से कम के थे? बताओ सर। अल्फा, ऑल वेर इन द आर्मी। ऑल वेल इन द आर्मी। ऑलराइट, ताला लगा दिया जाए। यस सर। सभी सेना में थे। ए अल्फा, ताला लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ये। राज्यवर्धन राठौर थे, जिनकी तस्वीर आपने देखी, वो मेजर थे। विजय कुमार सूबेदार थे, और नीरज चोपड़ा जो कि यहाँ पर आए भी थे एक बार, और कितना उन्होंने नाम अपना कहा, वो भी सूबेदार थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न मिताली जी, आमिर, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। केरल में ये मूर्ति जिस स्थान को चिन्हित करती हुई मानी जाती है, वहां कौन सा पौराणिक पात्र गिरा था? दिस स्कल्पचर इन केरल is believed to mark the spot where which mythological figure fell. जटायु। तस्वीर दिखाई जाए। जटायु। हाँ, यू राइट। जटायु। देख लिया? Yes. जी। विकल्प सुनिए। ए जटायु, बी गरुड़, सी संपाति, डी अरुण। ए जटायु। सर अल्फा जटायु। अल्फा जटायु जी। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए। ओके, लगाइए ताला अल्फा जटायु पर। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
सर इससे ये पहले की तस्वीर आई, हमने सुन लिया, आप फुसफुसा रहे थे कुछ। जी सर, ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया सर, क्योंकि मैं हाल ही में मैं यहाँ शूटिंग कर चुका हूँ, तो ये आंसर मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। ऑलराइट मिताली जी, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया है। अब आपकी जगह पर हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं मेजर साहब को, तो आप हमारी वीआईपी सीटिंग पे चले जाइए और मेजर साहब आप आइए यहाँ हमारे साथ। हॉट Thank सीट। you very much, sir. Thank you. All the best, sir. मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं आमिर खान और उनका साथ दे रहे हैं मेजर डीपी सिंह, रिटायर्ड। और हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ कारगिल युद्ध के वो सिपाही बैठे हैं जिन्होंने अपनी एक एक सांस देश के नाम खर्च दिए। हालातों ने इन्हें जख्मी जरूर किया पर धाराशाही नहीं कर पाए। मेजर डीपी सिंह, आपका हॉट सीट पर बहुत बहुत स्वागत है और हम स्वागत करना चाहेंगे आपके साथ जो आपके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। कौन है आपके कंपेनियन के रूप में जो आए हुए हैं? मेरा लाइफ कंपेनियन है जी मेरा पुत्र मेरा लाल जो सफेद होके बैठा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? तेज सिंह सर। तेज सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि ये एक वीडियो प्रश्न है। अच्छा, ऑलराइट, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में दिखाए गए पार्क का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने मात्र 24 वर्ष यानी 24 साल की उम्र में यहां वीरगति पाई थी? The park shown in this video is named after which freedom fighter who was martyred here at the age of 24? Here is the video. 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था? देख लिया सर आपने? विकल्प रखता हूं आपके सामने। सर एक दफा और देख सकते? हाँ जी, हाँ, एक बार और दिखाया जाए। मुझे थोड़ा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जब तक वो पूरी तरह परफेक्शन नहीं होगा तब तक इनको तसल्ली नहीं होगी। 133 एकड़ में फैला ये पार्क 1857 के विद्रोह के बाद नष्ट हुए गांवों के खंडरों पर बनाया गया था। इस पार्क की नींव खुद प्रिंस एल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने आमंत्रित किया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये पार्क अंग्रेजों के बीच एक बेहद लोकप्रिय स्थल था? Don't recognize the park. Okay. Here are the options. A. लाला लाजपत राय। B. चंद्रशेखर आजाद। C. सूर्य सेन। D. खुदीराम बोस। हम लोग सोच रहे हैं बी, चंद्रशेखर आजाद। Okay? लाला लाजपत राय was much older. मुझे याद आ रहा है चंद्रशेखर आजाद was in his 30s when he died. Was he 24? I can't remember. Younger. You think it's Chandrasekhar Azad? Should we go for a lifeline? Or should we go with Chandrasekhar Azad? Let's go for the Chandrasekhar. चलो, let's go. Go for it. सर ब्रावो बी। ब्रावो बी, चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं आप। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए? जी। कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर महाशय। बी, चंद्रशेखर आजाद। Because he was killed in a park. He was killed in a park. क्या लग रहा था आपको आमिर? Sir, he was killed in a park. मैंने सर रंग दे बसंती में चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाया है और वो पार्क में ही मरे थे सर। He was killed in a park. आपने देखा है ये पार्क? मैंने ये पार्क नहीं देखा, इसलिए मैं गौर से देख रहा था, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। बट आई थिंक इट्स, अभी तो हमने लॉक कर दिया। हाँ, अभी तो लॉक हो गया। अब तो लॉक लाइफलाइन हो थी गया आपके पास, आपको लाइफलाइन सर। अब तो वो थी हो गई। सही जवाब।
वेल डन, वेल डन, वेल डन। सर मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, ये वहाँ का पार्क है। इसका नाम था एल्फ्रेड पार्क पहले, अच्छा, उसके बाद अब ये इसका नाम कर दिया गया है तभी आपने चंद्रशेखर सवाल रखा है ये वाला इलाहाबाद वाला। सर हम वहाँ की पैदाइशी हमारी, तो ये पार्क जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था सर। और उसमें तस्वीर में आप देखेंगे कि फिर पीछे भी अमित जी इलाहाबाद, ने हम लोग को बिल्कुल हेल्प नहीं किया, देखा आपने? तो तस्वीर में पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक टावर दिख रहा है, जी 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 जी। वो बहुत ही खूबसूरत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टावर। तो इस पार्क में सर हम लोग खेले हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते थे। अच्छा, एनुअल फ्लावर शो जो है इलाहाबाद का, वो यहाँ होता था। और हमको इसलिए थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा व्यक्तिगत है, क्योंकि हमारी माता जी जो है वो गुलाब उगाती थी। अरे वाह। So she यूज्ड टू विन द फ्लावर अवार्ड एवरी ईयर फ्रॉम दिस पार्क। तो हम लोग जाया करते थे। एक पेड़ है सर इस पार्क में, जिसके पीछे जब उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही he was थी, behind तो a tree. वो पेड़ के पीछे रुक करके वो गोली चला रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि जब उनकी गोलियां खत्म हो गई, तो बजाय इसके कि वो अपने आप को अंग्रेजों को हाथ दे दें, उन्होंने स्वयं आखिरी गोली अपने को मार दी, ताकि वो उनके हाथों में ना है। और तब हमारी से फिल्म में ऐसे ही दिखाया था सर। जी, वो जी, जी। पेड़ के पीछे वो पेड़ अभी भी है सर, मुझे लगता है। और मैं तो अपने बचपन में उसको देखा भी था, तो पूरी कहानियां सब याद आ रहे हैं सर उसकी। तो ये है एल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब चंद्रशेखर आजाद है। ऑलराइट, तो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, मैं आपको बता दूं दर्शकों कि ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से हमें संभव हुआ है। इसके लिए हम उनका अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। मेजर साहब और आमिर, नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की एक मिसाइल प्रणाली का नाम किस प्रसिद्ध पौराणिक शस्त्र के नाम पर है? Which weapon prominent in Hindu mythology shares its name with a missile system developed by India? A. गदा, B. ब्रह्मास्त्र, C. त्रिशूल, D. चक्र। आई थिंक ब्रह्मास्त्र है। बी ब्रह्मास्त्र। त्रिशूल, सी त्रिशूल। नो, आई थिंक इट्स बी ब्रह्मास्त्र। 50-50 कर लेते हैं। 50-50। लेट्स ट्राई। आपको सी त्रिशूल लग रहा है? त्रिशूल। लेट्स ट्राई सी त्रिशूल। त्रिशूल? हाँ, त्रिशूल लग रहा है। आप कह रहे हैं? हाँ। ऑलराइट, त्रिशूल सी, ताला लगाया जाए। You're right. बधाई बधाई बधाई। भाई साहब आप गलत जा रहे थे। हाँ, मैं गलत जा रहा था सर। वो बचा लिया आपको? नहीं नहीं, क्योंकि वो मिसाइल और वो गन्स वन्स का था, मैंने सोचा इनको ही पता होगा। मैं बीच में टांग ना अड़ाऊं तो बेटर है। भारत ने कई अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए मिसाइल। जाने वाले मिसाइलों की अपनी रक्षा को सशक्त किया है। अब हमारे पास अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल है। नाग, जो स्वतंत्रता के बाद अनुसंधान और विकास के प्रति हमारी जिद और सफलता को दर्शाते हैं। ऑलराइट, मेजर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कारगिल का युद्ध हुआ, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? जी, कारगिल युद्ध जो जाना जाता है वो एक लिंगो है, अदरवाइज इसका नाम है ऑपरेशन विजय। ये वॉर नहीं थी क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रीच नहीं हुआ था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर घुसपैठ हुई थी, जिसको हमने रोका था बाद में। जी। तो कारगिल एक छोटा सा टाउन है, इसके नाम से ये मशहूर हो गई वॉर। अदरवाइज ऑपरेशन विजय में मेरी पोस्टिंग थी अखनूर सेक्टर में। अखनूर सेक्टर में भी लाइन ऑफ कंट्रोल रन करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक छोटा सा गांव है पलनवाला, जिसको आम भाषा में डोगरी में पलांवाला बोलते हैं। पलांवाला के पोस्ट पे वहाँ पर मनवर तवी एक रिवर बहती है। मनवर तवी के बीचों बीच मेरी पोस्ट थी, जिसका नाम PP6 था। और हमारी जो पोस्ट थी वो दुश्मन की पोस्ट से 80 मीटर दूर थी। सो क्लोज। और खुला मैदान सामने। जब हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे तब वो भी एक सैनिक है और हम भी एक सैनिक है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों
लड़ाई से किसी चीज में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। वाह वाह सर, जय हो। लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। कुछ लोग बेटे खो देते हैं, भाई खो देते हैं, पति खो देते हैं, और कुछ मेरे जैसे अंग खो देते हैं। जीतना है तो प्यार से जीतो यार। वाह वाह, क्या बात। लेकिन जब दुश्मन सामने खड़ा हो और आपकी मातृभूमि को बचाना हो, तब सैनिक का ये धर्म है और कर्तव्य है कि उसके जान के ऊपर से निकल के दुश्मन को जाने देगा और रोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भले ही लड़ाई शुरू होने से पहले हम आपस में बात करते रहते थे और वो पूछते थे, अरे भैया आज तो बड़ा हुड़दंग मचा रखा है। हाँ लोहड़ी है, मनाएंगे क्यों नहीं, तुमने मिठाई खानी है तो आ जाओ। ओह अच्छा। लेकिन लड़ाई जब शुरू हुई तो ऑपरेशन विजय के शुरुआती दिनों में थोड़ा मैं उनके नाक में दम कर रखा था। परेशान थे वो थोड़े। मेरी पोस्ट के ऊपर मैं पोस्ट कमांड कर रहा था, जिसमें मेरे साथ एक जेसीओ और 30 जवान थे। तो वहाँ से मैं उनकी पोस्ट के ऊपर ज़्यादातर एयर बस्ट करता था, क्योंकि हवा पे जाके जब फटता था बॉम्ब तो नीचे फिर सब नेस्ता नाबूद हो जाता। जी जी। तो वो तड़प रहे थे कि यार इसको हटाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो 13 जुलाई को उन्होंने लड़ाई में थोड़ा सा विराम दिया। मुझे लगा कि यार चलो चाय पानी पीने का टाइम मिल गया। लेकिन लड़ाई में ज़्यादा विश्राम मिलना अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब यह है तूफान से पहले की शांति। तो वो 2 दिन तक कुछ रेक्की करके उन्होंने मेरा घूमना फिरना उठना बैठना नोटिस किया, और 15 जुलाई को सुबह फायरिंग शुरू हुई। मोर्टार एक वेपन होता है, उसका बॉम्ब पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री लेके मेरी तरफ आया, पोस्ट पे गिरा। और मेरे को उसकी आवाज़ से पता चल गया कि ये पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि लड़ाई में आपको आवाज़ से पता चलने लग जाता है कि बॉम्ब किधर गिरेगा। लेकिन जो आपके पास गिरता है आके, वो चुपचाप आके पूछता है फट जाऊं? तो मैंने बोला यार फट जा। बस मेरे को इतना रिएक्शन टाइम मिला था कि मैं लेट पाया। 1.5 मीटर दूर गिरा था वो बॉम्ब। और उसका किलिंग जोन जो है वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से 8 मीटर का जो दायरा होता है वो किलिंग जोन है। अब उन्हें क्या मालूम था कि वो भारतीय सैनिक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, एमुनेशन फालतू में वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो वहाँ तो मैं क्षतिग्रस्त बहुत बुरे तरीके से हुआ। लहू लुहान 73 छर्रे मेरी बॉडी में अभी भी मौजूद हैं। जो ड्यूटीफुली मुझे किसी ना किसी दिन तंग करते रहते हैं, उनकी पेन और मेरी हंसी में द्वंद्व चलता रहता है, और आज तक तो मेरी हंसी ही जीतती आ रही है। क्या बात है, क्या बात। ढाई घंटे लगे थे मुझे हॉस्पिटल पहुंचने में, जो अखनूर में था, और 2.5 घंटे में बहुत लहू बह चुका था, और रास्ते में कार्डियक अरेस्ट भी होने के कारण डॉक्टर साहिबान ने जब रिसीव किया तो बोला कि भैया डेड बॉडी है, मॉर्चरी में ले जाओ। लेकिन मैंने बोला ना आपको, पड़ोसियों का बम था वो, अब उसको तो नष्ट करना ही था। वाह क्या। उसके बाद जो हुआ वो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। सब देशवासियों से हाथ जोड़ के मैं बताता हूं ये बात। मुझे नहीं मालूम कि किस किस भारतीय ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सी जात, कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड से थे वो, उन्होंने मुझे अपना लहू दिया
मुझे बचाया। आज ये मैं बड़े गर्व से हमेशा बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो खून है वो सच्चा भारतीय मेरी रगों में है। वाह वाह, इसका ना तो